So basically today's session is all about a Facebook Ads Manager. Okay. So we already know how to create a Facebook page. We also know how to create a Instagram business account. And we also seen the insights of both the business page and the business account. Now it's time to run the ad. So I already told you कि हम लोग कोई भी कैंपेन जो भी रन करते हैं, सारे कैंपेन अभी कहाँ से रन होंगे? इट्स फ्रॉम द फेसबुक एड्स मैनेजर. ओके. नॉट विद बूस्ट कैंपेन, क्योंकि बूस्ट कैंपेन आपका जो होता है पर्टिकुलर रन ओनली फॉर द पोस्ट. पर्टिकुलरली वो सिर्फ किसके लिए होता है? सिर्फ पोस्ट के लिए होता है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? लर्न करेंगे कि फेसबुक एड्स जो यूज होता है, यूज क्या बोल सकते हैं हम लोग, कोई भी कैंपेन जो रन करते हैं वो कहाँ से रन करते हैं फॉर इंस्टाग्राम एंड फॉर दी फेसबुक. तो हम लोग अभी जाएंगे फेसबुक पे. सो मुझे आप एक सेकेंड दीजिएगा, हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं. Okay. So right now we were talking about the Facebook Ads Manager, but before starting the Facebook Ads Manager, we will also discuss about the Pixel Code. Basically, what is Pixel Code? Because हम लोग को रीमार्केटिंग सीखनी है यहाँ पे, ठीक है, कि what is रीमार्केटिंग, how we will do the रीमार्केटिंग. तो उसके लिए पिक्सल कोड के बारे में जानना अपने को बहुत जरूरी है, ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक कंपनी बेस्ड and for the interview point of view कुछ question answers as well as I also just बहुत simple और easy language में यहाँ पे put किया है कि क्या क्या चीजें आप, मतलब नहीं हो सकता इंटरव्यू में पूछी जा सकती as well as आपको ये easy हो जाए अंडरस्टैंड में. सो बेसिकली पिक्सल कोड जो आपका होता है, अनदर नेम ऑफ पिक्सल कोड इज रीमार्केटिंग, ठीक है. जो आपका एक सेकेंड आप मुझे टाइम दीजिएगा प्लीज. हेलो. हाँ. सो बेसिकली पिक्सल कोड इज ऑल्सो नोन एज द रीमार्केटिंग कोड. सो बेसिकली रीमार्केटिंग होता क्या है, ठीक है. ऑलरेडी जो आपके ऑडियंस बन चुके हैं, ठीक है, दोज ऑडियंस हु आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस और इन योर प्रोडक्ट, दे आर कॉल्ड एज रीमार्केटिंग. कि अगर उन्हीं को आपको वापस रीटारगेट करना है, अगर उन्हीं ऑडियंस को आपको क्या करना है, अगेन रीटारगेट करना है, फॉर दैट प्रोस्पेक्टिव वी विल यूज फेसबुक पिक्सल कोड फॉर रीमार्केटिंग दैट पर्टिकुलर ऑडियंस. अब जैसे कि अगर यहाँ पे दिख रहा होगा व्हाट इज मेटा पिक्सल. एक और चीज आपसे बहुत बार ये भी पूछा जा सकता है कि इस पिक्सल कोड एंड रीमार्केटिंग कोड आर सेम. यस, पिक्सल कोड एंड रीमार्केटिंग कोड आर सेम, बट उनके नाम क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, ठीक है. जैसे कि पिक्सल कोड आपका बेसिकली करता. हेलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? सो बेसिकली क्या होता है अपना पिक्सल कोड? इफ यू वांट टू कंटेन द डेटा, इफ यू वांट टू ग्रैब द डेटा, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? पिक्सल कोड को अपनी वेबसाइट में पुट करना होता है, ठीक है. सो ये कैसे पुट करते हैं पिक्सल कोड को हम लोग आगे सीखेंगे व्हेन वी मेक आवर वेबसाइट. बट हाँ, पिक्सल कोड क्या होता है कि आपको उस कोड को अपने वेबसाइट के बैकएंड में पुट करना होता है, जिससे कि जो आपके वेबसाइट का एल्गोरिथम या फिर उस पिक्सल कोड की जो एल्गोरिथम होती है, आपके ऑडियंस को ट्रैक करना, ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है. जैसे कि आपके बेनिफिट्स क्या है पिक्सल कोड के, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया फॉर री targeting your ads or remarketing your ads, track the website activity, how many people come or like your page or visit your website. Same as you get the insights from the pixel code, as well as look like audience means similar audience. For example, जैसे कि स्टू वैली है, ठीक है, ये क्या है आपका? डिजिटल मार्केटिंग आपकी इंस्टीट्यूट है, ठीक है. एज वेल एज जैसे आप लोग अलग अलग प्रोफेशन स्टूडेंट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट आप लोग स्ट्रीम्स के हैं. सो
सिमिलर पीपल्स, लुक लाइक मतलब सिमिलर ऑडियंस। जैसे कि मानिए आई एम अ ट्रेनर, ओके, मैं जैसे कोई और भी इंस्टीट्यूट के ट्रेनर्स होंगे तो क्या हो गया, लुक अलाइक हो गए। कोई टीचर क्या हो गया, लुक अलाइक हो गया। कोई फैकल्टी क्या हो गया, लुक अलाइक। प्रोफेसर लुक अलाइक, बिकॉज वी आर ऑल कंसिडर्ड एज अ ट्रेनर और अ प्रोफेसर और अ टीचर। ठीक है, तो लुक लाइक मतलब एक सिंपल बात करें तो उसको बोलते हैं सिमिलर ऑडियंस। ठीक है, सेम एज ट्रैक आरओआई। आरओआई मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मीन्स जितना पैसा आप, जितने भी एक्सपेंसेस यू आर स्पेंडिंग ऑन योर कैंपेन, तो रिवर्ट में यू विल गेट अ फ्रूटफुल रिजल्ट और नॉट, तो वो होता है आपका आरओआई। कि अगर आप 500 रुपए लगा रहे हो, क्या उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल रहा है, बेनिफिट्स मिल रहा है, तो उसे कहते हैं आरओआई। तो ये भी आपको वो क्या करता है, पिक्सल को ट्रैक करके बताता है। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे, बेसिकली दे आर द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, जैसे कि हम लोग ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, फॉर अ बिजनेस इट्स कंपल्सरी टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं कौन से। सेम एज ये भी जरूरी है कि जब आप पिक्सल कोड पुट करते हो ना, तो वो आपको बहुत इफेक्टिवली हेल्प करता है। जैसे कि आप कोई भी अभी एड रन करोगे, इस एड पे आपको इंसाइट्स कैसे मिलेंगे, हाउ विल यू गेट द इंसाइट्स, विद द हेल्प ऑफ पिक्सल कोड यू विल गेट द इंसाइट्स रिगार्डिंग योर वेबसाइट। ठीक है, कि वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको सिर्फ पिक्सल कोड की हेल्प से मिल सकती है। अगर आप पिक्सल कोड को अपनी वेबसाइट पे पुट नहीं करोगे ना, यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ डेटा। तो इट्स मैंडेटरी टू पुट अ पिक्सल कोड ऑन द बैकएंड ऑफ योर वेबसाइट। सेम एज रीटारगेटिंग, एज आई सेड, कि रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग दी सेम ऑडियंस और पर्सनलाइज्ड ऑडियंस के लिए हम लोग को पिक्सल कोड की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये आपके कुछ बेसिक है। अगर आप सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हो, बिकॉज सोशल मीडिया में आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिगार्डिंग द फेसबुक एंड द इंस्टाग्राम, अबाउट द मेटा, अबाउट हाउ टू रन द फेसबुक कैंपेन, कितने बजट्स होने चाहिए, व्हाट आर द ऑडियंस एंड व्हाट एज यू विल प्रेफर फॉर दिस बिजनेस, these type of question will be asked ऑन योर इंटरव्यू। सो रिगार्डिंग दिस मैंने एक बेसिक आपका ये पिक्सल कोड का बनाया, बिकॉज दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिकॉज इसमें बहुत सारे आपको ड्रॉप मतलब नहीं होते, आप अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाते, तो ये भी आपको एक डिसएडवांटेज में चला जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बेसिकली यहाँ पे एक शॉर्ट सा इंटरव्यू क्वेश्चन और पिक्सल कोड के रिगार्डिंग में रखा है, जिससे आपको इजिली अंडरस्टैंड हो। बट हाउ वी विल गेट द पिक्सल कोड, वो भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे फॉलो करेंगे। सो पिक्सल कोड इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें, तो आपको जो भी, ठीक है, रीटारगेट करने होते हैं या फिर फॉर रीमार्केटिंग योर ऑडियंस, उसके लिए हम लोग पिक्सल कोड का यूज करते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट अगर इसको हम लोग समराइज करें, व्हाट इज पिक्सल कोड एंड व्हाट इज रीमार्केट, मतलब बोथ आर सेम बेसिकली। व्हाट इज रीमार्केटिंग, सो बेसिकली फॉर टारगेटिंग, फॉर एनालाइजिंग, फॉर ऑप्टिमाइजिंग योर एड, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पिक्सल कोड का। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अभी हम लोग आते हैं अपने कैंपेन पे। ये हम आपसे शेयर भी कर देंगे, ठीक है, बिकॉज मैंने पीडीएफ में कर दिया। मुझे ये नहीं पता आप लोग के जो बाकी जो मैंने दो आपको पीडीएफ इसके शेयर किए थे, क्या वो आप लोगों में ओपन हो रहे हैं व्हाट्सएप पे? तो मैम इस नहीं हो रहा। नहीं हो रहे ना? हाँ, नहीं हो रहा मैम। नहीं हो रहे मैम हैं मैं आप कह लोग रहा ने। था कि जो हाँ पिछली बोलिए। जो क्लासेस हुई थी, हम्म। जो शुरू में जो फर्स्ट क्लास हुई, इसके बाद जो दो क्लास हुई थी ना, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही है। तो जैसे उसमें आपने फेसबुक पेज के बारे में बताया था, उसकी सेटिंग के बारे में बताया था, वो क्लासेस हमसे स्किप हो गई। आप उसके लिए ना, जैसे मैंने ग्रुप में देखा था कि सब बोल रहे शायद कुछ इशू चल रहा है, मे बी शायद वो ठीक हो जाए। आप एक बार उनसे ही कांटेक्ट करिएगा, बिकॉज मैंने भी अभी अच्छा, वीडियोस मैंने क्लिक नहीं किए हैं इसलिए, नहीं लेकिन जैसे हाँ। ये जब जूम होता है तो जूम की तो अपनी एक सेल्फ की रिकॉर्डिंग होती है ना। सो मे बी शायद ये। Yes, I'll share that in group. I'll share after the class. हाँ, हम्म। मेरे साइड से आपको ये तीनों पीडीएफ मिल जाएंगे, बिकॉज आप लोग ने भी पॉइंट नहीं उसमें ग्रुप में लिखा था, तो मुझे लगा शायद ओपन हो गया होगा, बट मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। हम फिर से आपको ये तीनों पॉइंट्स, जितने भी 3 दिन के जो भी मैंने सोशल मीडिया, पिक्सल कोड और डिजिटल हम्म। मार्केटिंग ओवरव्यू का बनाया था, हम इसके पीडीएफ आपको वापस से ग्रुप में अभी शेयर कर देंगे। अब बात करते हैं हम लोग फेसबुक एड्स की। ठीक है, कि फेसबुक एड्स बेसिकली अपना। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन था। हाँ।
जैसे अभी आपने बताया कि अगर हम फेसबुक पे मतलब कि ऐड रन करते हैं तो सबसे पहले हम एक पिक्सल कोड जो वेबसाइट का है वो उस पे मतलब कि ऐड करेंगे फेसबुक पे। हाँ हाँ। वेबसाइट मतलब कि कोई भी कैसी भी हो मतलब कि जैसे मैं नहीं नहीं नहीं, कोई भी नहीं। हाँ सबके, आप सबके हर एक इंडिविजुअल का एक अलग अलग पिक्सल कोड होता है, ठीक है। हाँ वही फॉर वही वो एग्जाम्पल, हाँ, जी। सबका हाँ, अलग अलग। आप चाहे अपना पिक्सल कोड किसी अनदर पर्सन के उस पे कर दो, नहीं, हम्म, आपको डेटा ही नहीं मिलेगा। मानिए आपकी कोई XYZ वेबसाइट है और आपने उसी वेबसाइट के लिए अपना फेसबुक पेज बनाया है, तो उसी पर्टिकुलर फेसबुक पेज का जो पिक्सल कोड होगा ना, वही हम्म, आपके वेबसाइट पे डलेगा, ना कि किसी थर्ड पर्सन के पिक्सल कोड का डलेगा। ठीक है। ठीक है, फिर से एक बार समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मानिए हम हैं, ठीक है, और जी आपकी एक वेबसाइट है, तो हाँ, आपका अपना सेपरेट फेसबुक पेज अकाउंट है, ठीक है, मेरा जी अपना जी पर्सनल फेसबुक अकाउंट है, ठीक है। जी जी आपकी एक अलग वेबसाइट है, मेरी एक अलग वेबसाइट अलग है, हम दोनों का जी कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर ओके। आपको आपके कस्टमर्स के डेटा चाहिए, तो आपका फेसबुक अकाउंट या एड्स मैनेजर का जो पिक्सल कोड होगा, वही पिक्सल कोड आपके वेबसाइट पर डालेगा, तभी आपको डेटा मिल सकता है। अगर आपने मेरा ठीक है पिक्सल कोड डाल दिया, तो आप फिर हम आपके डेटा देख सकते हैं, आप अपने खुद के डेटा नहीं देख पाओगे। ठीक ठीक तो हर पर्सन का, हर अकाउंट का, हर एक का एक यूनिक पिक्सल कोड है और वो डिफरेंट है, ठीक है। ओके ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं, किसी एक पर्सन को? मैम हाँ बोलिए। जी, ये पूछा था कि पिक्सल कोड हमें मिलता कहाँ से, मतलब ये कोई अलग ऐप होता है या फेसबुक का ही नहीं, कोई पार्ट ऐप होता नहीं है ये? होता, फेसबुक का ही एक पार्ट है। वही हम बोले आपको, स्टेप में भी हम बताएंगे कैसे आपको पिक्सल कोड मिल सकता है और कैसे आप वेबसाइट में भी पुट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको ऐड का समझना पड़ेगा कि ऐड रन कैसे होती है। तो पहले आपको ऐड का दिखाएंगे और फिर हम आपको एक ओके। टास्क देंगे, उसके बाद आपका पिक्सल कोड उसमें पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए, आप लोग को लेफ्ट साइड में एड्स मैनेजर दिख रहा होगा फेसबुक का, जैसे शिवांगी मोहन है, फ्रेंड्स है, देन एड्स मैनेजर आप सबको शोन हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम का एड्स जो भी रन होता है, वो सिर्फ फेसबुक एड्स मैनेजर से रन होता है। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, हम फिर से रिपीट करते हैं। फॉर द फेसबुक एड्स और फॉर द इंस्टाग्राम, आपका सिर्फ और सिर्फ जो भी कैंपेन रन होगा, वो कहाँ से होगा, फेसबुक एड्स 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 मैनेजर मैम से। सर। मैम एग्जैक्टली, एक exactly. मैम हाँ। एक क्वेश्चन था, जैसे ये तो हम की वेबसाइट की एड रन करने के लिए हम्म कर रहे हैं ना, हम्म जो पिक्सल कोड है। हम्म तो अगर हम हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई रिंग वगैरह है जहाँ कुछ हम्म येलो स्पैच या डायमंड है, तो हम्म उसका उसका उस ऐड उसका ऐड करने के लिए उसका अलग हाँ प्रोसीजर होगा? हाँ, उसका अलग होगा। अब देखिए, ठीक ठीक जैसे कि उसको स्टार्ट करने, कैंपेन स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए क्या होता है ना, पिक्सल कोड का ही यूज होता है, ठीक है। पिक्सल कोड अगर आप ऐड टू कार्ट में पुट करते हो, तो फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज विश लिस्ट या ऐड टू कार्ट में पुट की है, तो आपको उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग पता चल जाएगी कितने कस्टमर ने कौन से प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट में पुट किया है। समझिएगा, अभी सिर्फ और सिर्फ ये पूरा जो आपका काम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पिक्सल कोड का ही काम है। ये तो एक प्रोसीजर है कैसे ऐड रन किया जाता है, बट ना हर एक सिंगल प्रोडक्ट का क्या होता है, ऐड बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिंग है, एक नेकलेस है, एक इयररिंग है, तो तीनों के ऐड डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे। ऐड को, उस ऐड को बोलते हैं ऐड सेट्स। इसमें जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ऐड सेट्स, तो उस हाँ जी हाँ एड्स जी को हाँ हम जी। लोग बोलते हैं ऐड सेट्स। तो मानिए आपने एक ऐड बनाया रिंग का, सेकेंड ऐड बनाया आपने इयररिंग का, थर्ड बनाया आपने नेकलेस का। तो इस नेकलेस तरह का। से क्या होता है कि आप तीन तरह के ऐड बना सकते हो और वो तीन तरह के से शो होंगे आपके इस पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, ठीक है। एज वेल एज मैसेंजर पे भी, बिकॉज मैसेंजर भी फेसबुक का पार्ट है और फेसबुक मेटा का पार्ट है, तो इन तीनों पे आपके शो होंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे सिंपल बात थी, हम लोग फेसबुक पे गए, हम लोगों ने एड्स मैनेजर पे क्या बोलते हैं, क्लिक किया। लेकिन एड्स मैनेजर पे भी आप तभी जा सकते हैं जब आप सबका फेसबुक पेज होगा, ठीक है, आपका फेसबुक बिजनेस पेज होगा।
क्योंकि आप ऐड किसके लिए करोगे, या तो अपने बिजनेस पेज के लिए प्रमोशन करोगे, मोस्टली तो हम लोग वेबसाइट्स के लिए करते हैं टेक्निकली, जितने भी एड्स हम लोग रन करते हैं वी विल एड रन फॉर आवर वेबसाइट्स, ठीक है। क्योंकि हम लोग का एट द एंड चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो, चाहे वो रियल एस्टेट की हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, हम लोग को डेटा अपने वेबसाइट्स पे ही चाहिए होते हैं। क्योंकि एक तरह से आप बोल सकते हो कि सेकंड सोर्स ऑफ होता है फॉर रैंकिंग योर पेज ऑन गूगल, ठीक है। एसईओ के भी सिवा एक सेकंड सोर्स ऑफ भी होता है कि जिसपे क्या होता है, लोग इंटरेक्ट करते हैं तो गूगल की रैंकिंग उससे भी हाई होती है। तो अभी हम लोग फोकस करते हैं सिर्फ एड्स मैनेजर पे बिना कंफ्यूजन किए। तो अभी आपको जो ये पेज दिख रहा है, ठीक है, ये आपका एक क्या है, कैंपेन पेज है। इसमें हम लोग प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक वेबसाइट के रिगार्डिंग क्या करेंगे, कैंपेन रन करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर से, ठीक है, आपको क्रिएट का एक ऑप्शन दिख रहा है। हम लोग एक न्यू कैंपेन करेंगे। ये सारे कैंपेन्स को आप लोग फॉरगॉट हो जाओ, कि भूल जाओ इस तरह कैंपेन्स को, हम लोग नया कैंपेन बनाएंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे फॉर द न्यू कैंपेन। एक चीज और, अगर इंटरफेस सबका डिफरेंट डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस आगे पीछे हो सकते हैं, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, हर का इंटरफेस अलग भी हो सकता है। मे बी मेरे जैसा भी जो हम आपको आगे शो करें वैसा भी इंटरफेस हो सकता है, लेकिन प्रोसीजर सेम होगा, ठीक है। पॉइंट सेम होंगे, चीजें सेम होंगी। इंटरफेस चेंज हो सकता है, चीजें बदल नहीं सकती हैं उसके अंदर। क्रिएट पे जाएंगे। एक चीज और, फेसबुक पे बेसिकली दो कैंपेन सबसे फेमस है, फर्स्ट इज ट्रैफिक, सेकंड इज लीड जनरेशन। अभी हम लोग जो कैंपेन सीखेंगे वो है ट्रैफिक कैंपेन, ठीक है। अभी जो हम लोग कैंपेन सीखेंगे वो है ट्रैफिक कैंपेन। लीड जनरेशन बाद में, पहले एक एक करके चलेंगे। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे सबसे पहले आपको ऑक्शन मिल रहा है, ठीक है। बाइंग टाइप पे क्या है, ऑक्शन एंड रिजर्वेशन। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं इस जगह पे, ऑक्शन का मतलब क्या होता है पहले वो समझिएगा, कि ऑक्शन आपका बेसिकली ये काम करता है कि मानिए आपका जो कैंपेन है, आपका जो एड है, वो बहुत मतलब बोल सकते हो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके इम्प्रेशंस बहुत अच्छे आ रहे हैं, रीचेस बहुत अच्छे आ रहे हैं, परफॉर्मेंस वर एक्सेलेंट। सो ऑक्शन क्या करता है, बिड को, बिड मतलब जितने पैसे आपने लगाए हैं थोड़ा सा हाई कर देता है, और भी उसकी परफॉर्मेंस को बेटर कर देता है। फिर से समझिएगा, ऑक्शन, ऑक्शन मतलब क्या होता है कि जो भी एड आप रन कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप एड रन कर रहे हो, क्या करता है उसको, कि एनालाइज करता है कि इंप्रेशन कैसा है, एंगेजमेंट कैसा है, ठीक है, रीच कैसा है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, थोड़ा सा आपका बोल सकते हो बिड बढ़ाएगा, बट यू विल गेट मोर रीच, मोर एंगेजमेंट एंड मोर ट्रैफिक ऑन टू योर वेबसाइट, ठीक है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन क्या करता है, सी, अवेयरनेस को रिजर्व करता है, ठीक है। एक फिक्स्ड कॉस्ट पे क्या करता है, मानिए एक आपने क्या कर दिया कि मुझे सिर्फ 100 इंप्रेशन चाहिए, ठीक है। इंप्रेशन मतलब क्या हो गया, फिर से समझिएगा। लेट कंसिडर 1 people come on your ad multiple times, means for example 1 reach, ठीक है, means 1 people come on to your campaign या come on to your ad 10 times, so means 1 people and 10 impression। सो अगर आप कोई चीज को फिक्स कर देते हो, आपने फिक्स कर दिया कि मुझे कॉस्ट पर इंप्रेशन 100 चाहिए, ठीक है, जैसे ही 100 हो जाएगा योर एड स्टॉप, उसके बाद आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, उस पर्सन को। सो इसमें आप क्या करो, रिजर्व कर रहे हो, जैसे हम लोग सीट रिजर्व कर देते हैं कि आप ही बैठ सकते हो और कोई नहीं बैठ सकता, सेम एज यहाँ पर है कि अगर आपने रिजर्व कर दिया आई नीड 100 इंप्रेशन, यू विल गेट 100 इंप्रेशन, योर एड विल बी स्टॉप, आपको आउटकम मिल चुका है उसके बाद। बट ऑक्शन में क्या होता है कि इफ यू गेट मोर इंप्रेशन, मोर रीच, मोर एंगेजमेंट, योर बिड विल बी हाई एंड योर एड विल परफॉर्म बेटर देन प्रीवियस वन। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्शन को यूज करते हैं। ऑक्शन अपने कैंपेन को पर्सनलाइज करता है और भी तरीके से एंड शो करता है। समझ में आया?
auction and Ma'am, can reservation. you explain the concept again? Yes. See, it's very simple. Auction means like bid लगाना, जैसे कि हम लोग पिक्चर्स में देखते हैं ना कि इस घर का बिड लग रहा है, सेम एज ऑक्शन. अगर आपके कैंपेन का, ठीक है, if you're running any campaign, or if you get more reach, more impression, more engagement, more people, more traffic onto your performance campaign, then auction will help you as the second party. For example, it will increase your bid. जैसे कि आपने 200 रुपए का कैंपेन रन किया तो वो बोल देगा 250 का हम कर दे रहे, 85 रुपए तो ज्यादा लग रहा है, बट परफॉर्मेंस और बेटर हो जाएगी, और ज्यादा आपको, मतलब जैसे मैंने 100 इंप्रेशन आ रहे थे, 10 रीचेस आ रहे थे, एंड 5 जो भी ट्रैफिक्स आ रहे थे, और आपको बेटर परफॉर्मेंस यू विल गेट. बट रिजर्वेशन में यू विल रिजर्व द थिंग, मीन्स आपने वहां पे टारगेट फिक्स कर दिया है, मुझे रीच 50 चाहिए, इंप्रेशन मुझे 1000 चाहिए, एंड मुझे इतना ही पीपल चाहिए. जैसे आपका टारगेट कंप्लीट, एड स्टॉप, नहीं रन होगा एड. ठीक है, तो हम लोग ऑक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग को अपने परफॉर्मेंस को और बेटर वे में क्या करना होता है, लोगों तक पहुंचाना होता है. और रिजर्वेशन में मानिए, मे बी रिजर्वेशन में आप बहुत लोगों को प्रॉफिट हो, बट उतना नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? मानिए आपको और भी मिल सकते थे ना, आप 10,000 पे रुक गए हो, मे बी आप यू विल गेट 20,000 मोर इंप्रेशन, और मे बी 2,000 मोर रीचेस, लेकिन आपने तो टारगेट फिक्स कर दिया. बट ऑक्शन में क्या होगा, परफॉर्मेंस बेटर कर देगा चीजों का. ठीक है. तो मैम ये इसकी हाँ जैसे ऑप्शन पे जैसे पैसे लगाए गए, दो मतलब कि 250 रुपये या कितने भी लगाए, तो इसकी लिमिट होती है हाँ. इसकी क्या बोलते हैं, ये जो कैंपेन चल रहा है क्या, जहाँ फिर चलता रहेगा? नहीं 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 नहीं, इसमें हम लोग लिमिट अपनी पुट करेंगे, अपनी. ओके कब ओके कब रन करना है, वी विल शेड्यूल आवर लिमिट, वी विल पुट आवर लिमिट कि कब रन करना है, किस टाइम पे रन करना है, व्हेन विल हैव टू स्टॉप इट, व्हिच व्हाट डेट व्हाट टाइम, सारी चीजें हम लोग इसमें पुट करेंगे. और इन दैट ड्यूरेशन ऑक्शन विल वर्क. अगर उसको फर्स्ट डे पे ही दिखाई दे दिया योर कैंपेन परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, तो वो इंक्रीज करेगा. अदरवाइज जैसा चल रहा है वो स्मूथली उस पे जाने देगा आपकी चीजों को. तो इसमें सारे ऑप्शन मिलेंगे ना? जैसे मैं 250 रुपये लगाता हूँ, वो बता देगा कि आपका इतना कैंपेन रन करेगा, इतनी आपको रीच बढ़ेगी, इतना हाँ 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 250 रुपये हाँ में आपको इतना मिलेगा। हाँ हाँ, वो सारी ओके चीजें आपको बताएगा. ठीक 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 सो ठीक। पक्का समझ में आया ना ऑक्शन एंड रिजर्वेशन आप लोगों को, जी जी जी। Yes. सबको? ओके. अभी फेसबुक पे दो तरह के अपने होते हैं कैंपेन, बेसिकली जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं. ठीक है, ट्रैफिक एंड लीड जनरेशन. ठीक है, अगर आप ट्रैफिक सीख जाते हो, ठीक है, सो आपके लिए अवेयरनेस, इंगेजमेंट एंड सेल्स और ऐप प्रमोशन तो इतना होता नहीं है फेसबुक पे. ऐप प्रमोशन मोस्टली यूट्यूब पे और इन सब पे ज्यादा होता है. बट इंगेजमेंट एंड अवेयरनेस आप कर लोगे, बिकॉज सिमिलर है. इस बट स्टिल हम लोग ट्रैफिक को ही ज्यादा यूज करते हैं. ठीक है, एंड लीड जनरेशन को. तो आज जो हम लोग सीखेंगे दैट इज ट्रैफिक कैंपेन. तो हम लोग ट्रैफिक पे क्लिक कर देंगे, एंड नीचे कुछ है, नहीं है, ट्रैफिक पे क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे. अब देखिए सेकंड स्टेप क्या आ रहा है, रिकमेंड सेटिंग्स और मैनुअल ट्रैफिक. रिकमेंड सेटिंग्स मतलब प्री डिफाइंड सेटिंग्स हो चुकी हैं ऑलरेडी, फेसबुक जो है आपको प्री सेटिंग्स कर दिया है. और एक है मैनुअल ट्रैफिक, मींस यू हैव टू डू बाय योर ओन. तो हम लोग मैनुअल पे क्लिक करेंगे, ना कि हम लोग रिकमेंडेड पे जाएंगे. ठीक है, बिकॉज रिकमेंडेड में फेसबुक को नहीं पता हमारे ऑडियंस कौन है, अनटिल और अनलेस जब तक हम लोग फेसबुक को नहीं बताएंगे. तो हम लोग सारी की सारी क्या बोलते हैं ये सेटिंग्स जो है, कैंपेन जो है, वो हम लोग मैन्युअली खुद से करेंगे कि मुझे कौन सा पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए, कौन से डेमोग्राफिक्स चाहिए, कौन से ऑडियंस चाहिए, कितने एज के मुझे ऑडियंस चाहिए, कहाँ कहाँ पे हम लोगों को एड शो करना है, ये सारी चीजें हम लोग मैन्युअली करेंगे. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मैन्युअली पे जाएंगे, ना कि फेसबुक रिकमेंडेशन पे, एंड कंटिन्यू कर देंगे. अब देखिए सबसे बड़ी बात, हमेशा कैंपेन का नाम प्रॉपर तरीके से आपको पुट करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग कैंपेन किसके लिए बना ले, स्ट्यू वैली के लिए बनाते हैं. ठीक है, वैली
ट्रैफिक क्या ट्रैफिक कैंपेन, ठीक है। किस, हमेशा याद रखिएगा किस चीज के लिए बना रहे हैं, ठीक है। कंपनी का नाम एंड प्रोस्पेक्टिव, कौन सा, व्हाट टाइप ऑफ कैंपेन यू आर रनिंग, वो भी पुट करिएगा। बिकॉज अगर आप ये पुट नहीं करेंगे आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा कैंपेन है। तो ये मैंडेटरी है, ठीक है, क्लियर उसमें। अब देखिए कैंपेन नेम पुट कर दिया, सेकंड आते हैं स्पेशल एड कैटेगरीज। फर्स्ट लेक्चर जब फेसबुक का था, अगर आप लोग को याद हो, तो वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट कि फेसबुक पे आप लोग कभी भी पॉलिटिक्स रिगार्डिंग एड और मींस जी जी फेस जी डिस्क्रिमिनेशन एड या फिर रेसिज्म का, इस तरह का हम लोग कोई भी एड अभी तक नहीं देखे हैं, ठीक है। जी जी जी। ये हम लोग ने डिस्कस किया था। हाँ जी हाँ जी मैम। यहाँ पे आप अगर एक ऑप्शन देखोगे स्पेशल एड कैटेगरीज, तो यहाँ पे एक ऑप्शन पे आपको ऑप्शंस क्या मिलते हैं कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड, पॉलिटिक्स रिगार्डिंग या फिर होम के रिगार्डिंग कोई भी कैंपेन, ठीक है, फिर से समझिएगा। स्पेशल एड कैटेगरीज में आपको क्या क्या मिलते हैं। इफ यू वांट टू रन एन एड फॉर द पॉलिटिक्स रिगार्डिंग, क्रेडिट कार्ड रिगार्डिंग, होम लोन रिगार्डिंग, इकोनॉमिक्स एंड XYZ, इन सब के रिगार्डिंग अगर आपको कोई कैंपेन रन करना है तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है, ठीक है। सोशल इश्यूज, इलेक्शन, पॉलिटिक्स, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड क्रेडिट कार्ड। बट 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 जैसा कि मैंने कहा, कोई भी पर्टिकुलरली इन सब चीजों के रिगार्डिंग एड रन नहीं करता है। क्यों? उसका भी एक रीजन है। लेट कंसिडर आपने एक सोशल इशू के रिगार्डिंग, ठीक है, चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग आपने क्या किया है, यू विल रन दी कैंपेन। रन तो हो गया, समझिएगा, आप लोगों ने एक चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग एक स्पेशल एड कैटेगरीज को सेलेक्ट किया एंड यू विल रन दी कैंपेन। बट बिफोर शोइंग टू योर ऑडियंस, आपका पहले आईडी प्रूफ ये लेता है। यू हैव टू गिव देम योर आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड और समथिंग। अगर उसको कुछ रेलेवेंट मिलता है या कुछ ऐसा फिशी मिलता है तो वो आपकी आईडी को ब्लॉक कर देगा, नहीं तो वो शो करेगा। उसके लिए भी क्यों, फॉर एग्जाम्पल आपने, अब समझिएगा, बहुत सिंपल एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। बहुत लोग कांग्रेस को लाइक करते होंगे, बहुत लोग बीजेपी को लाइक करते होंगे, ठीक है। बहुत लोग कांग्रेस, बहुत लोग बीजेपी पॉलिटिक्स में। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ एक ऐसा एड रन कर दिया जो किसी को बीजेपी बहुत पसंद है और उन्हें कांग्रेस के अपोजिट में क्या कर दिया, एक फीडबैक टाइप का रन कर दिया कैंपेन। तो ओपोनेंट पार्टीज या ओपोनेंट पर्संस जो होंगे अपने रिव्यूज या अपने कमेंट्स तो आपको देंगे ना उस जगह पे, चाहे वो पर्सनली क्यों ना हो। क्योंकि भाई हर का एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और हम लोग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों मिला है, बिकॉज वी कैन शेयर आवर पॉइंट ऑफ व्यू, आवर थॉट प्रोसेस की व्हाट वी आर थिंकिंग फॉर सम, मतलब डिस्कशन के लिए। तो अगर कुछ भी ऐसा हुआ और किसी ने रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्ट आपको ही पता है कि यू कैन रिपोर्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि मुझे ये ऐड कभी भी शो ना हो, ये हैरासमेंट का ऐड है या फिर बहुत सेंसिटिव कंटेंट है, ये सब आपको पता है कि ये हो जाता है। और किसी ने इस तरह का आपके ऊपर रिपोर्ट कर दिया तो आपका ऐड तो ब्लॉक होगा, आपका जो आधार कार्ड होगा वो मांगेगा, और देन अगर उसमें कुछ भी फिशी कंटेंट ऐसा प्रीवियसली नहीं मिला होगा तो ठीक है, अदरवाइज वो परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। सो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस एड को रन नहीं करते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कभी भी फेसबुक पे आपको इन सब के रिगार्डिंग एड्स नहीं दिखाई देंगे। अभी समझ में आया आप लोगों को ये जी मैम। सबको? ऐसे ऊपर से तो नहीं जा रहा ना किसी के? हाँ, मैम ऑल क्लियर। हाँ, जहां पे भी आपको लगे कि बहुत हेक्टिक हो रहा है ना, वहां स्टॉप कर दीजिएगा, बिकॉज चीजों को अच्छे से समझिएगा। अब देखिए, अब आता है अपना बाइंग टाइप। हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया था, ऑक्शन। आप यहां से भी एडिट कर सकते हो, सी आप यहां से भी रिजर्वेशन ले सकते हो, लेकिन हम लोग ने स्टार्टिंग में ऑक्शन सेलेक्ट किया था, ठीक है। कौन सा कैंपेन रन कर रहे हैं, ट्रैफिक कैंपेन रन कर रहे हैं। अब ए बी टेस्ट हम लोगों ने कहीं पे देखा था, अगर आप लोग को याद हो तो। हाँ जी मैम, जब वो आप
कैंपेन ये क्या बोलते हैं फेसबुक का पेज बनाना बता रहे थे ना, तब एग्जैक्टली आपने बताया था A/B टेस्ट। हाँ, ए बी टेस्ट को हम लोग अनदर वर्ड में बोलते हैं स्प्लिट टेस्टिंग। ए बी टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? स्प्लिट टेस्टिंग। बेसिकली ए बी टेस्ट क्या करता है, फिर से समझिएगा। आपके पोस्ट, जैसे कि अगर हम लोग पोस्ट की बात करें, लेकिन अभी हम लोग कैंपेन समझ रहे हैं तो हम लोग कैंपेन की बात करेंगे, ठीक है। ये आपके कैंपेन की परफॉर्मेंस को फर्स्ट ऑफ ऑल इंप्रूव करता है। कैसे? ये कंपेयर करता है कैंपेन को कि आपका कैंपेन किस प्लेटफॉर्म पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रनिंग campaign on Instagram as well as on Facebook, or if you are using A/B test option, तो A/B टेस्ट आपको ये बताएगा कि आपका कैंपेन फेसबुक पे ज्यादा अच्छा रन कर रहा है कि इंस्टाग्राम पे अच्छा रन कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत डिफरेंट उसके लिए होता है। यूज भी कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसको यूज नहीं करते बिकॉज हम लोग फ्लो में जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, बजट हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे। एडवांस कैंपेन बजट, वी आर नॉट सेलेक्टिंग कैंपेन बजट फ्रॉम हियर, वी विल सेलेक्ट कैंपेन बजट फ्रॉम एन एड सेट, ठीक है। यहाँ हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपना बजट पुट नहीं करेंगे। बजट मतलब कितना पैसा लगाना है कैंपेन के लिए, वो यहाँ नहीं यूज करेंगे, हम लोग एड सेट में जाके करेंगे। तो हम लोग अब कर देते हैं नेक्स्ट। वापस से एड सेट नेम क्या डालेंगे हम लोग? हाँ, ठीक है। अब हाँ, आगे अपना ये एड सेट नेम। अब देखिए, कन्वर्जन कहाँ चाहिए अपने को? अभी हम लोग समझ रहे हैं ट्रैफिक के बारे में। तो हम लोग को ना कॉल्स पे चाहिए, ना मैसेजिंग पे, ना इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, सिर्फ और वेबसाइट पे। सिर्फ वेबसाइट पे, ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ पे डेटा मिलना स्टार्ट हुआ ना, यहाँ पे एस्टिमेट डेली रीच, लिंक्स, लिंक क्लिक्स कितने आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए कहाँ पे थे? एड सेट नेम हो गया, कन्वर्जन हो गया, वेबसाइट, फिर आते हैं परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल की बात अपनी यहाँ पे आती है। तो बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि फेसबुक पे आप गए, ठीक है, और आपको कोई एक स्पोर्ट शूज का एड दिखा, तो आप लोग क्या करोगे उसके ऊपर, उस एड पे? उस पर क्लिक करें। ऑब्वियसली, बस। तो हम लोग को मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स चाहिए, तो हम लोग यही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ना कि हम लोग क्या करेंगे लैंडिंग पेज। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्लिक्स चाहिए, बिकॉज वो क्लिक अगर कर दिया तो ऑटोमेटिकली पेज पे गया। पेज पे गया तो आपको क्या मिल गया? पूरा का पूरा उसको डेटा ही मिल गया वहां पे, ठीक है। ये ऑप्शनल है, हम लोग यहाँ पे पुट नहीं करेंगे कॉस्ट पर रिजल्ट को, बिकॉज ये क्या करता है, अपने जो बजट होता है ना उसको और हाई कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्पेंडिंग 200 रुपीज ऑन अ कैंपेन फॉर 2 days, ठीक है, 100 रुपीज ईच डे, ठीक है। 200 रुपीज ईच डे, ठीक है, पर डे मीन्स। और उसके बाद आपने कॉस्ट पर रिजल्ट गोल पे कर दिया कि मुझे 5 रुपए और देना है, मतलब अब 200 की जगह आपका 205 रुपीज एक्सपेंड होगा वहां पे। क्यों? क्योंकि और ज्यादा लिंक, और ज्यादा। तो इससे बेटर है, हम लोगों ने क्या बाइंग टाइप यूज किया था, ऑक्शन या रिजर्वेशन? समझिएगा। ऑप्शन। हाँ, फिर से हम रिपीट करते हैं। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल मींस क्या हो जाता है कि लेट कंसिडर आपका जो क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल 200 रुपीज का आपने कैंपेन रन किया, और उसमें आपको लिमिटेड फॉर एग्जांपल 279 टू 800 लिंक क्लिक्स मिल जाएंगे। अगर आप राइट कॉर्नर पे मेरा एनालिटिक्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 279 टू 800 हमको लिंक क्लिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। बट स्टिल यू वांट मोर लिंक क्लिक्स, तो आपको और पैसे लगाने पड़ेंगे। बट श्योरिटी नहीं है उस चीज की, श्योरिटी नहीं है उस चीज की। बट उस जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ऑक्शन। ऑक्शन से क्या हो जाता है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को क्या होगा, वो बिड इंक्रीज करेगा और वो दिखा देगा अपने अकॉर्डिंग। मानिए ऑक्शन आपका 1 रुपए ले रहा होगा कॉस्ट पर गोल, और आपने यहाँ पे डाल दिया 5 रुपए। डिफरेंस आप देख रहे हो, आपको तो 4 रुपीज का लॉस हो रहा है ना उस जगह पे। तो ऑक्शन से क्या होता है, वो परफॉर्मेंस बेटर होने पे खुद ही आपके एड्स को शो। बहुत लोग का ये भी प्रॉब्लम होता है कि मैम पैसे बहुत जा रहे हैं,
कैंपेन रन करते पैसे बहुत जा रहे हैं बिकॉज वो बहुत अच्छे से मतलब एक्टिवली रन हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा एंगेज हो रहे हैं, इसलिए वो फ्लो में पैसे निकल जाते हैं। इसलिए बहुत जगहों पे क्या करना होता है, हम लोग को बहुत बाइंड अप करनी होती है चीजों को, बहुत कॉम्पैक्ट करनी होती है चीजों को। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग पूरे महाराष्ट्र को ले लेते हैं, ठीक है, बट मुझे पूरे महाराष्ट्र को नहीं लेना, मुझे पर्टिकुलर एरिया को लेना है, तो क्यों हम महाराष्ट्र को ले, मेरा पैसा ऑलरेडी बहुत ज्यादा जाएगा। तो जहां के लोग हैं नियर बाय, बिकॉज आपको ही पता है कि कोई 80 किलोमीटर से कभी भी कोई चीज को सीखने नहीं आएगा, जब उसके 5 किलोमीटर की रेंज में उसको कोई चीज मिल जा रही है। तो हमेशा वाइजली अगर अपने ऑडियंस, अपने डेमोग्राफिक्स को और अपने प्लेसमेंट्स को हम लोग यूज करेंगे ना, तो हमारे बजट्स नहीं जाते उतने ज्यादा। अब बात करते हैं डायनेमिक क्रिएटिव की। डायनेमिक क्रिएटिव बहुत अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा शानदार चीज है, तो हम लोग इसको ऑन ही रखेंगे, ठीक है। सॉरी, कंटिन्यू। हाँ, डायनेमिक क्रिएटिव बेसिकली होता क्या है, ये मतलब जो भी कैंपेन आप रन कर रहे हो, ठीक है, आप मींस ईच कैंपेन का आप पिक्चर पुट करेंगे, ठीक है। यू विल पुट हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन, 10 to 4 carousels पिक्चर्स और वीडियोस, ठीक है। सो डायनेमिक क्रिएटिव हेल्प योर एड टू शो ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म इन डिफरेंट वेरिएशंस। मींस फेसबुक पे गया तो मे बी आपके फेसबुक पे मैसेंजर में दिखाएगा, साइड में दिखाएगा, राइट कॉलम में दिखाएगा, किसी वीडियोस में दिखाएगा, फीड्स में दिखाएगा। इंस्टाग्राम में हुआ तो रील्स में शो करेगा, स्पॉन्सर्ड में शो करेगा, एंड स्टोरीज में शो करेगा, और आपके पोस्ट में शो करेगा। सो वेरिएशंस, आपके जो फॉर्मेट, कैंपेन फॉर्मेट्स के जो वेरिएशंस होते हैं ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएशंस, डायनेमिक क्रिएटिव वो करता है कि ऐसी कोई जगह, जो ऐसा कोई स्पॉट जो है ना, बचे ही ना, क्या बोलते हैं, आपके प्लेटफॉर्म पे जहां पे कोई देख ना पाए। तो डायनेमिक ये आपकी हेल्प करता है। अब आते हैं बजट, जैसे कि मैंने आपको पीछे बोला था कि मैम थोड़ा एडवांस सा बजट। हाँ रिपीट बोलिए, करना मैम, डायनामिक। फिर से रिपीट करते सी। डायनेमिक क्रिएटिव क्या करता है, जो भी आप अपने एड में, अभी हम लोग एड बनाएंगे, अभी हम लोग सेकंड स्टेप पे, थर्ड स्टेप में आपका एड आएगा, ठीक है। जी जी। कोई भी एड में जो आप पिक्चर हो गई, हेडिंग हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, वेबसाइट लिंक हो गई, या कॉल टू एक्शन बटन हो गया, ये जितनी भी चीजें, जितना भी डेटा आप कैंपेन में बनाते हो, कैंपेन के एड लेवल पे आप बनाते हो, डायनेमिक क्रिएटिव क्या करता है, उनको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में शो करता है प्लेटफॉर्म पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, स्टोरीज में अलग एड शो होता है, रील्स में अलग एड शो होता है, और आप जब फीड्स में जाते हो उसमें अलग एड शो होता है, पोस्ट में आप रहते हो उसमें अलग एड शो होता है। तो ये क्या हाँ है, जी हाँ जी। वेरिएशंस, वेरिएशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशंस। फेसबुक पे आते हो, मैसेंजर में डिफरेंट एड होगी, फेसबुक राइट कॉलम में डिफरेंट एड होगी, फेसबुक स्टोरी में डिफरेंट एड होगी, फेसबुक फीड्स में डिफरेंट एड होगी। तो दीज आर वेरिएशंस। तो डायनेमिक क्रिएटिव मेक्स योर कैंपेन एड को वेरिएशंस में क्या करता है, शो करता है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। जी जी। ये आपको एड लेवल में ये क्यों यूज हुआ था और किस तरह से वेरिएशन दिखेगा, ये एड में आपको दिखेगा। तो हम लोग एड पे जाएंगे बाद में, पहले इस पे आते हैं। अब देखिए, बजट शेड्यूलिंग, दो तरह के अपने बजट होते हैं, डेली एंड लाइफ टाइम, ठीक है। डेली बजट पर डे के अकॉर्डिंगली होता है, एंड लाइफ टाइम अकॉर्डिंगली होता है आपका मंथली के लिए। जैसे कि मैंने अभी लाइफ टाइम पे क्लिक किया, तो देखिए 14,000 आपका, 14,000 लाइफ टाइम, मतलब आपने मंथ के अकॉर्डिंग कर दिया, आपने 20,000 पे कर दिया, ठीक है। पर डे के अकॉर्डिंग आपने एक महीना 1 अप्रैल to 30 अप्रैल लिया एंड पुट कर दिया, 1 मई to 31 मई लिया, आपने पुट कर दिया। लेकिन लेकिन ये तब होता है जब आपका बहुत ह्यूज बजट हो, बहुत ह्यूज। लाइफ टाइम कब होता है, जब आपको बल्क में आपको अपने मनी को यूज करना हो। अदरवाइज हम लोग डेली का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा 800 का नहीं है, हम 200 से स्टार्ट करते हैं। मेरा जो मतलब बजट है वो सिर्फ 200 का है, डेली, डेली मत, पर डे। आज का 200, कल का 200, परसों का 200, ठीक है। तो मेरा जो डेली बजट है वो 200 का है। अब तो मैम जैसे अब हम डेली डेली पैसे 200 लगाएंगे, तो जो हमारा एड एड रन होगी, चल रही होगी, तो हम्म, अगर उस पर एक कस्टमर या कोई भी क्लिक करेगा, तो वो तो जैसे 200 बार किसी ने क्लिक क्लिक कर दिया, तो वो तो एक एक दो 5-6 मिनट में ही खत्म हो जाएंगे।
नहीं, ऐसा नहीं होता। पहली बात तो आप हम लोग को ये लगता है कि हम लोग ने ऐड पे पैसे लगा दिए और इमीडिएटली वो शो हो जाता है, नहीं। कभी कभार आपको इसमें डेटा भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐड बहुत अट्रैक्टिव ऐड, मतलब ये ऐड नहीं, जो ये थर्ड लेवल है ना, जहां पे अगर आप मैं कर्सर देख रहे हैं, जब हाँ जी, हाँ आपका जी। ये ऐड अट्रैक्टिव होगा ना, तभी। हाँ, वरना आप 500 रुपए भी लगा दो और ऐड अच्छा नहीं है ना, कोई इनसाइट से आपको नहीं मिलेगा मतलब कि डिपेंड करता है ऐड पे। ऐड पे। ओके। पूरा का पूरा चीज ऐड पे। अब ठीक है। जैसे कि मेरा बजट है फॉर एग्जाम्पल 600 रुपीज का, मैंने 600 को 3 डेज में डिवाइड कर लिया, 200 200 एंड 200। सो फॉर एग्जाम्पल आज 23 है ना, हाँ आज 23 है, ठीक है। 23 अप्रैल को स्टार्ट होगा। 11:59 की जगह हम पुट कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 2 PM, ठीक है। अब देखिए, ये स्टार्टिंग डेट है। ये क्या है? स्टार्टिंग। 23 अप्रैल 2024 एट 2 PM आपका क्या होगा? कैंपेन रन होगा टिल टिल 23 24 25 25। और यहाँ पे रख देते हैं इवनिंग का 4 इवनिंग तक का, ठीक है। ये 24 डे वाला तो नहीं है ना? नहीं, चलेगा। देखिए 12:15। अच्छा, ये अभी रन करने हैं, चलिए कोई बात नहीं। मानी अभी हम लोग ऐड बना रहे हैं ना, इसलिए मे बी इसने अभी का टाइम ले लिया है, वरना आप शेड्यूल तो हम करेंगे, कोई बात नहीं, 1 ही बजे का करेंगे। दिस स्टार्ट डेट इज इन द पास्ट रीसेंट। अच्छा, 13 ये तो, अरे सॉरी, 1 3 मे बी शायद, तो हाँ ये 24 आवर्स वाला सर्किल है ना, इस वजह से ये ऐसे कर रहा है। 13 मतलब 1 o'clock हो गया। 1 2 3 4 5 16 16 यहाँ पे आ जाएगा। 1 6, ठीक है। नहीं तो वो 4 AM ले लेगा। देखिए आपका यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी आपने बजट लगाया है 200 रुपीज का, स्टार्टिंग डेट है 23 अप्रैल 2024 एट 1 PM। और एंड डेट क्या है? 25 में, बाप रे बाप बहुत ज्यादा हो गए तो। 25 अप्रैल, हाँ 25 अप्रैल 2024 एट 4 PM। तो 4 PM डॉट होते ही माइक एड विल बी स्टॉप, वो इमिडिएटली स्टॉप हो जाएगी। तो मैंने अपना क्या कर दिया है? पुट कर दिया है कि कब स्टार्ट करना है, किस टाइम पे स्टार्ट करना है, और क्या बोलते हैं, कब एंड करना है, किस टाइम पे अपने कैंपेन को एंड करना है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद अपना आ जाता है बजट शेड्यूलिंग तो नहीं। अब अपना आ जाता है यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल। अभी एक और चीज, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पहले ये बताओ आप सब लोग। हम 1 मिनट ऊपर करना, मैक्सिमम क्लिक जो आ रहा था ना, ये वाला कि वो क्या कुछ इधर? मैक्सिमम क्लिक जो आप बता रहे थे ना अभी। ये वाला? ये इस पे मेरा क्वेश्चन था, जैसे मतलब कि आपने जैसे वहाँ पे 200 रुपये लगाए, ठीक है। हम्म। तो इसमें मतलब कि कोई भी आके कितने भी क्लिक्स कर सकता है, या फिर वो लिमिट नहीं, मतलब कि कितना देखिए हो सकता है? लिमिट आपकी क्या दी हुई लिंक क्लिक से? 69 to 200, ठीक है। ओके, स्टिल अपनी मैक्सिमम क्लिक्स जो होती है वो डिपेंड करती है अपने एड फॉर्मेट पे, ठीक है। ओके, ये हम लोग सिर्फ डेटा दे रहे हैं कि विच काइंड ऑफ ऑडियंस वी वर लाइकिंग और वी वर लुकिंग फॉर, ठीक है। बट ऑडियंस क्या देखती है? आपके एड को, ना कि वो ये ऐड देखती को। है कि आपने किस तरह के लोगों को सेलेक्ट किया, किस तरह के डेमोग्राफिक से लोकेशन को सेलेक्ट किया है, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ये हम लोग फेसबुक को दे रहे हैं डेटा। फेसबुक उस काइंड ऑफ ऑडियंस को सर्च करेगा, बट ऑडियंस क्या देखेगी? हमारे एड फॉर्मेट को, ठीक है। हम्म। जी जी जी। अब यहाँ तक पक्का कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसा तो नहीं बहुत हेवी हो रहा है? नो मैम, बहुत अच्छा लगा है, सही है, समझ आ रहा ठीक है। अब देखिए ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल बेसिकली हियर वी विल चूज आवर लोकेशन, ठीक है, एट टारगेटिंग लोकेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एडिट करते हैं एंड वी विल, इंडिया तो नहीं लेना है, पहले तो इंडिया को क्लोज कर देते हैं एंड सर्च फॉर एग्जांपल गुड़गांव, ठीक है। गुड़गांव से तो नहीं है, गुड़गांव, हाँ सी,
गुरुग्राम हरियाणा। अब मुझे गुरुग्राम के अंदर तो लोकेशन नहीं पता है, बट हम आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुणे ले लेते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ का आइडिया है। पुणे, ठीक है, पुणे 40 किलोमीटर की रडार में आएगा। पुणे के नियर बाय मतलब, और इसके अंदर जो लोकल एरियाज है, फॉर एग्जाम्पल खराडी यहाँ पे करके एक बहुत नियर बाय एरिया है, ठीक है। फिर आप इस मॉल में और ले सकते हो। ये मीन्स अब 40 किलोमीटर तो पुणे हो चुका है आपका, 40 किलोमीटर रडार में पुणे को कवर कर रहा है, ठीक है। उसके सिवा हम उन एरियाज को ले रहे हैं जो मेरे 5 to 6 किलोमीटर के रेंज में है। फॉर एग्जाम्पल खराडी इज 3 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल स्ट्यू वैली ट्रैफिक, जो स्ट्यू वैली आपका इंस्टीट्यूट है, लेट कंसिडर इट्स इन पुणे, और खराडी उससे वहां से 3 किलोमीटर पे है, जो कि बहुत नियर बाय है। फॉर एग्जाम्पल हियर इज विमान नगर विच इज 5 किलोमीटर। आ गया, सी नेबरहुड आ गया, वहां पे ऑप्शन दे दिया आपको। तो आप यहाँ पे तो सर्कल देखना ये। ये फिर जो जो हमने मतलब कि सिलेक्ट किया है वो वहीं के मतलब कि वो कस्टमर मिलेंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ 40 किलोमीटर रडार के ऑडियंस आपको कलेक्ट होंगे, एज वेल एज खराडी एंड विमान नगर के भी रडार के जितने भी वो होंगे आपके नियर बाय के ऑडियंस होंगे, वो आपको मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे सर्कल देख रहे हैं ना इस जगह पे, ये जी 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 जी। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करके कहाँ चला गया, ये देखिए, ये होल सर्किल इज 40 किलोमीटर। दिस इज खराडी एंड दिस इज विमान नगर। तो ये आपका नियर बाय में आ गया इस तरह से। समझ में आया? देखिए यहाँ पे बिल्कुल मैम। आप एक चीज और भी देखिएगा, आप लोग यहाँ पे एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स में भी आप वेरिएशंस देखेंगे। पहले 200 था और 69 60। क्लिक्स थे, नाउ 63 एंड 182 हो गए, एंड रीचेस 2.5 के टू 73 के हो गए। तो इधर आपको एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स भी आपको क्या होंगे, ऑब्जर्व करने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग आते हैं अपने डेमोग्राफिक्स पे। डेमोग्राफिक्स में हियर वी विल क्रिएट आर कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस मीन एक लिस्ट रेडी करेंगे जिसमें वेरियस टाइप ऑफ हम लोग ऑडियंस को पुट करेंगे। तो हम लोग ऑडियंस में आते हैं, एंड जो ये ऑप्शनल है ऑडियंस सजेशन, इस पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए, की। अभी हम लोग, ये प्लीज ध्यान से समझिएगा, नहीं आएगा समझ में फिर से रिपीट करने को बोलिएगा। नाउ वी वर क्रिएटिंग आर कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस एक तरह से आप बोल सकते हो रीमार्केटिंग ऑडियंस, ठीक है। कस्टम ऑडियंस का दूसरा नाम क्या होता है, रीमार्केटिंग रीमार्केटिंग। ऑडियंस, ठीक है। रीमार्केटिंग ऑडियंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर आपको, ठीक है, इफ यू वांट दीज ऑडियंस, ठीक है, कि इन फ्यूचर में इफ यू वांट टू यूज दीज ऑडियंस, तो उसके लिए आपको कस्टम ऑडियंस का यूज करना होगा। जो आप करंट ऑडियंस बना रहे हैं, इन फ्यूचर इफ यू वांट दीज ऑडियंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं री मार्केटिंग ऑडियंस और अ कस्टम ऑडियंस। तो कस्टम सबसे पहले हम ऑडियंस। लोग अपने कस्टम ऑडियंस का नाम देंगे। तो क्रिएट न्यू पे जाएंगे एंड कस्टम ऑडियंस पे क्लिक कर देंगे। अभी हम लोग ट्रैफिक कैंपेन कर रहे हैं, और लिंक क्लिक्स कहाँ मिलेंगी अपने को, वेबसाइट पे। वेबसाइट। वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे एंड नेक्स्ट। अभी हम लोग नाम देंगे, ठीक है, 30 डेज। देखिए रिटेंशन मीन्स क्या होता है, कितने दिन तक आप उसको रीमार्केट कर सकते हो, ठीक है। कितने दिन तक आप किसी ऑडियंस को मतलब मानते हैं कि शो कर, जैसे हमने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि किसी चीज को अगर रीमार्केट करना है तो बेसिकली वो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 डेज तक ही शो करता है, ठीक है। कोई भी एड अगर किसी को रीमार्केट करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही वो शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कर सकते हैं स्पेंडिंग ऑन वॉचिंग, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 डेज तक ही हो। मतलब जो पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी पर्सन आपके एड को पब्लिश होने के बाद, ठीक है, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो पेज को, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन तक दिखे, 10 दिन के बाद दिखना ही बंद हो जाए। जैसे मेरा एड 3 दिन के लिए रन हुआ है, तो हम इधर लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल 4 डेज के लिए, एक एक्स्ट्रा भी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 डेज उसके बाद दिखना बंद हो जाए उस पर्सन को, क्योंकि कंटिन्यू 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 दिखने में भी प्रॉब्लम है उस चीज से। अब अपना ऑडियंस नेम पुट कर देंगे यहाँ पे। कंपनी का नाम स्ट्यू वैली और रीमार्केटिंग ऑडियंस, या हाँ रीमार्केटिंग ऑडियंस,
रीमार्केटिंग क्यों लिखे? बिकॉज हम लोग कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डालना कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका मन है तो डालो, अदरवाइज मतलब मत डालो। क्रिएट ऑडियंस एंड डन। अब देखिए अपनी ऑडियंस बन गई है, कहाँ गए हम लोग? हाँ, सी अपनी ऑडियंस बन गई है यहाँ पे। अब हम लोग एज डालेंगे, कितने एज के लोग चाहिए। अब स्ट्यू वैली है, कितने एज तक के लोग यहाँ पे माने कंसल्टेंट है तो कितने एज हो जाए, 35 तक ले लेते हैं, 18 to 35, 35, 35, 35, 35 तक के लिए कंसिडर कर लिए। तो पुणे 40 किलोमीटर रेडार, खराडी नियर विमान नगर लोकेशन, as well as age 18 to 35, these are all my target audience। यहाँ तक रीच होनी चाहिए लोगों की। जेंडर, ऑल जेंडर, मेल फीमेल सारे जेंडर्स। डिटेल टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग मीन्स यहाँ पे आप अपने लुक अलाइक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, अपने सिमिलर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। तो हम लोग ब्राउज पे जाएंगे एंड देन क्लिक। अब यहाँ पे सी मुझे भी यहाँ पे की पॉइंट्स याद नहीं है कि कौन से चाहिए, तो मुझे भी यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना होगा कि डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर कहाँ पे जाना है। तो पहले हम लोग डेमोग्राफिक्स देखते हैं। फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, एजुकेशन में जाते हैं, एजुकेशन लेवल, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, यूनिवर्सिटीज में तो एजुकेशन लेवल में हाई स्कूल वालों को ले लेते हैं, यूनिवर्सिटीज को ले लेते, देखो रहे हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट वालों को भी ले सकते हैं, और यूनिवर्सिटीज हो गए। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं वापस से डेमोग्राफिक्स पे। ठीक है, अब आते हैं, ये हो गए। फिर अब देखिए ब्राउज पे वापस जाएंगे, इंटरेस्ट में देखते हैं, बिजनेस इंडस्ट्रीज, एंटरटेनमेंट, फूड, ड्रिंक्स। अब जैसे बिजनेस इंडस्ट्रीज में क्या क्या आ जाते हैं अपने, एडवर्टाइजमेंट अपना मार्केटिंग का है, एडवर्टाइजमेंट हो गया। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर, बिजनेस, फाइनेंस, लेट इट बी। अभी हम लोग इतने ही अपने ऑडियंस ले लेते हैं। सो अब फिर से समझिएगा, एड सेट में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली वी वर सेलेक्टिंग आवर डेमोग्राफिक्स। ठीक है, दोज ऑडियंस, ठीक है, जिनको हम लोग चाहते हैं कि विच वी वांट कि हमारा एड क्या हो, उनको शो हो। फॉर एग्जांपल लोकेशन, age, gender, and demographics. These kind of peoples are Facebook will show our ad। कोई भी हाई स्कूल का होगा, यूनिवर्सिटीज का होगा, पोस्ट ग्रेजुएट का होगा, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का होगा, या बिजनेस फाइनेंस का होगा, तो इन सबको हमारी एड क्या होगी, शो होगी। तो अब देखिए, हाँ, अब आता है प्लेसमेंट्स। ठीक है, प्लेसमेंट्स पे हम लोग एडिट पे क्लिक करेंगे एंड रिकमेंडेड पे नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे मैनुअल पे। ठीक है, क्लिक मैनुअल। सी मैनुअल में आपकी एड्स दिख गई, फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क, इंस्टाग्राम, मैसेंजर। सी यहाँ यहाँ आपकी एड्स क्या होंगी, जिन जिन पे आप ब्लू टिक्स देख रहे हो ना, दे आर एलिजिबल, मीन्स यहाँ पे आपकी एड शो होंगी फेसबुक के थ्रू। सी ठीक है, देन नेक्स्ट, दिस इज आवर लास्ट स्टेप, जिसे हम लोग एड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देंगे वापस से ट्रैफिक नेम, सॉरी एड सेट नेम। ठीक है, ये आ गया आपका। पार्टनरशिप ऐड नहीं है, दिस इज नॉट एन, हेलो, ये ये पार्टनरशिप ऐड नहीं है, तो इसको हम लोग स्विच ऑफ ही रखेंगे, ऑन नहीं रखेंगे। राइट साइड में ऐड प्रीव्यू कर देंगे कि अपनी ऐड कैसे कैसे दिखाई देगी। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, योर फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम अकाउंट, बिजनेस पेज, बिजनेस अकाउंट, ठीक है, दोनों के एड्स आपके रन होंगे। यहाँ पे अगर आप पुट कर दोगे अपना यूजर नेम ना, तो वो आईडी आपकी ले लेगा, जैसे मेरा ऑटोमेटिकली उसने लिया है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे पिक्चर्स को। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट मेरी में तो मोस्टली फूड का ही है, बट
कोई बात नहीं, लेट कंसीडर इसको ले लेते हैं। मैक्सिमम 10 पिक्चर्स आप ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 10 पिक्चर्स ले सकते हो। अभी हम सिर्फ सैंपल के लिए आपके लिए 1 पिक्चर ले रहे हैं, आप 10 पिक्चर्स तक ले सकते हो यहाँ पे। कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे प्राइमरी टेक्स्ट। यहाँ पे शो क्यों एरर आ रही है? कुछ नहीं। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे मैंने शायद प्लेसमेंट में कोई गड़बड़ की है, इसलिए मुझे एड प्रीव्यू दिख नहीं रहा है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, सारे एड्स को हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं, आगे पीछे एरर, यहाँ से भी हटा देते हैं और यहाँ से भी हटा देते हैं। अभी हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, ऑडियंस नेटवर्क हो गया, ऑडियंस नेटिव हो गया, ठीक है, एप्स एंड साइट्स पे नहीं दिखाना है अपने को। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं फेसबुक फीड्स को ले लेते हैं। ठीक है, एंड नहीं इसको नहीं लेते हैं, हाँ ले लेते हैं, चलेगा, कोई बात नहीं। इसको ले लेते हैं फेसबुक फीड्स को, इस पे ले लेते हैं क्लिक, एंड इंस्टाग्राम पे क्लिक। मे भी शायद अब हमको शो हो जाए। मे बी अभी आगे देखते हैं, शायद दिखना स्टार्ट हो जाए। सो यहाँ पे हम लोग अभी प्राइमरी टेक्स्ट अपना पुट कर देते हैं कि प्राइमरी टेक्स्ट बेसिकली क्या है। सो यहाँ पे हम लोग प्राइमरी टेक्स्ट ऐसे डाल देते हैं, फाइंड योर पोटेंशियल कस्टमर। ठीक है, फाइंड FR फाइंड अरे फाइंड योर पोटेंशियल, ठीक है, कस्टमर। ये हम लोग को रिलेटेड वेरिएशंस भी देता है, अगर आप चाहो तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है सेलेक्ट करने का। प्लीज सेलेक्ट द डेस्टिनेशन बिफोर। अब देखिए, यहाँ पे हेडलाइन पुट कर देते हैं कि आपको क्या क्या हेडलाइन चाहिए। अगर हमको इसी को ऐड करना है तो हम एक बार इसको कॉपी कर देते हैं यहाँ पे। ये क्या कॉपी किया मैं? अरे ये एक्चुअली उन्होंने ना उसके रिगार्डिंग ना वेरिएशन दे दिया है, जैसे अगर आप देख रहे हो ना, सजेस्टेड टेक्स्ट वेरिएशन जो मैंने यहाँ पे कस्टमर का डाला था ना, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मतलब मे भी मैंने प्रीवियसली कभी यूज किया होगा इस कॉन्टेक्स्ट को, तो वो यहाँ पे आ गया। अगर आपको ऐड करना है तो आप ये भी ऐड कर सकते हो, मतलब अगर आपको खुद से पुट नहीं करना है तो वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह का भी आप पुट कर दो। ठीक। अब शॉर्ट हेडलाइन, कॉन्टैक्टस, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में यहाँ से पुट कर देते हैं, इसको ही पुट कर देते हैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो गया। वेबसाइट यूआरएल, वेबसाइट यूआरएल इसी पर डाल देते हैं, www.studalley.com। क्या हो गया इसको, एरर्स आने दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग एक एक करके रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका यूआरएल हो गया। डिस्प्ले लिंक पे आप सेम डाल सकते हो, अदरवाइज इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्प्ले लिंक का आपका। ठीक है, आपने ये डाल दिया, हम लोग को कॉल करना है, नन नहीं करना, कॉल करना है। आप यहाँ पे नंबर डाल दीजिए, कोड यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे कि 91 है तो 91 +91, और यहाँ पे कोई रैंडम नंबर
ठीक है, ये एक नंबर डल गया कि पर्सन हमको कांटेक्ट कर सकता है। कॉल टू एक्शन बटन मतलब कि किसी बटन पे क्लिक करने पे वो कॉल करे, तो कॉन्टैक्ट अस का बटन शो होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है अपनी इसकी कि ये एरर आ रहा है टू डिलीवर द ऑडियंस नेटवर्क दिस। ठीक है, ये देखिए हमारा एड, ये हमारा एड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा इतने वेरिएशंस में। सेकंड ओपन हो रहा है, देखिए फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, देख रहे हैं। कॉन्टैक्ट अस का बटन जो पुट किया, कंपनी का नाम जो पुट किया, जो हमने डिस्क्रिप्शन डाला, सारी चीजें आपको यहाँ क्या हो रही है, मिल रही हैं इतने वेरिएशंस में। तो ये कैसे आया, डायनेमिक, अभी समझिएगा, जो हम लोगों ने डायनेमिक क्रिएटिव को यूज किया था उसके थ्रू इतने वेरिएशंस में क्या हो रहा है, प्लेसमेंट्स और डायनेमिक इतना हमारा क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो इतने वेरिएशंस में हमारा जो एड होगा फेसबुक क्या करेगा, शो करेगा, कहाँ पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे, इन सब प्लेसेस पे। समझ में आया आप लोग को आज का। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, पब्लिश नहीं करेंगे, बिकॉज पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट, सॉरी डेबिट कह रहे, क्रेडिट कार्ड एंड ये सबको क्या मांगेगा, डेटा मांगेगा। हाँ, डेटा मांगेगा। तो हम लोग अभी सैंपल के लिए कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ जो क्रॉस साइन लेफ्ट साइड में आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देंगे एंड पब्लिश। कितने पैसे हमने लगाए उतने ही मांगेगा ना, करेंगे हाँ ना हाँ, 200 नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो रन नहीं करेगा, ये ड्राफ्ट में सेव हो चुका है आपका, ये रन नहीं होगा, ये आपका ड्राफ्ट में सेव हो गया। सी, ये आपका ड्राफ्ट में आ गया। तो जो हम लोग ने आज कैंपेन रन किया था, देखिए 200 डेली बजट लगा था, ये अपना सेव हो गया यहाँ पे। तो ये था आपका ट्रैफिक कैंपेन। ओके, तो ऐड हाँ, कैंपेन में करवाओगे ना, क्या बोल रहे हैं जो आप। पोस्ट का मैंने पूछा था आपसे, कि पोस्ट कैसे ऐड करनी है, जैसे उसका ऐड लगाना हो तो कैंपेन। पोस्ट के लिए एड मत रन करिए, पोस्ट के लिए आप पर्टिकुलर पोस्ट पे ही रीच लेकर आएंगे, तभी तो बोले थे अच्छा बूस्ट अच्छा, पोस्ट रन ठीक करना कोई सेंस नहीं है उसका। ठीक है। ओके, क्योंकि तो वो हम हाँ, देखते हैं ना, जैसे फेसबुक पे शूज का ऐड आ रहा होता है, कभी किसी का नहीं किसी नहीं का, नहीं नहीं, तो वो देखिए वो जो ऐड होता है वो यहीं से रन होता है, इसमें हम आपको मल्टीपल एड सेट, जैसे अब जैसे आपको हम टास्क कर देंगे तो आप लोग एक बार ट्रैफिक कैंपेन रन करना, जब हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन रन करेंगे ना, तो मानिए हम 2 प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको एड रन करके दिखाएंगे, ठीक तो ठीक, कैसे 2 प्रोडक्ट के ऐड बनेंगे वो भी हम आपको यहाँ शो कर देंगे। ओके, ठीक है, बट प्लीज एक बार आप लोग ये प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज अगर बिल्कुल नहीं मैम, करेंगे तो वो आपके वॉश हो जाएगा माइंड से, इसलिए। जी जी, तो होपफुली आप मतलब आप सबको आज का लेक्चर अगर समझ में आया हो तो। बिल्कुल मैम, बहुत सही लगा, कुछ नया सीखने को मैम, मिला। हाँ बोलिए। जी मैं ये पूछ रहा था कि मतलब ये जो आपने एड्स मैनेजर का पूरा बताया, ये हमको जो हमने पेज बनाया था वहां से वो करना है, या फिर जो हमारा अकाउंट है उससे करना है ये। अकाउंट अकाउंट पे जाना है आपको, फेसबुक को ओपन करना है। ठीक है, जैसे आप फेसबुक, जैसे अब यहाँ पे एक तो ये ऊपर कैसे जाता है, हम अपने फेसबुक पे ही जाते हैं। फेसबुक पे जो हमने पेज बनाया था वहीं पे जाके ना। हाँ, फेसबुक के अकाउंट को बस आपको ओपन करना है और उसी के बाद ही आपका आ जाएगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू। हाँ, हम आपको एक बार दिखा भी देते हैं इस जगह पे, एक बार ये पोस्ट है। यहाँ पे मैम जो आ रहा है फेसबुक टैनी, वहाँ पे क्लिक करो, शायद आ जाए पेज फेसबुक का। फेसबुक का, ये मेटा का इधर नहीं, ऊपर आ रहा है फेसबुक 10। ये आ गया। हाँ, एक्चुअली मेरे में शो नहीं हो रही ना, ऊपर यहाँ पे मेरे में ना आइकन्स दिख रहे हैं, तो हम उनको हाँ जी हाँ एक्सेस जी, नहीं कर पा रहे इस वजह से। जैसे ये दिख रहे हैं, आप फेसबुक पे गए ना, एड तो ये जो मैनेजर, एड्स मैनेजर है आप इस पे बस क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका अकाउंट जो है इस तरह का ओपन हो जाएगा, जो अभी आपके सामने ओपन होगा। अभी ये आपका एड्स मैनेजर का अकाउंट, और फिर क्रिएट, जो ग्रीन बटन का क्रिएट है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो आ जाएगा, कैंपेन ओके, रन होना स्टार्ट हो कैंपेन रन जाएगा। करने का पूरी स्ट्रेटेजी आ जाएगी। जी, सो हम ओके आपको, मैम, हाँ हम आपको व्हाट्सएप पे ये जो आज का पीडीएफ है, जो प्रीवियस 2 आप लोग में लिंक ओपन नहीं हो रहा है, हम वो भी आपको शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, ओके ओके, ओके। हेलो मैम। हाँ बोलिए सविता आप। हमने वो प्रीव्यू देखा, उसके बाद क्या किया वो ऐड लिखने के लिए? हाँ, फिर से बता देते, एक सेकंड मुझे शेयर करने दीजिएगा।
देखिए जैसे कि हम लोग ऐड पे गए थे, ठीक है, हाँ, हम आपको वहीं से दिखाते हैं। मतलब प्रीव्यू तक मुझे हाँ समझ में आया, फिर वो इधर ऐड कैसे किया, लास्ट हाँ, में क्या हम किया? हम फिर से रिपीट करते हैं। आपने प्रीव्यू ऐड पे सारे प्लेसमेंट्स देख लिए, कितने वैरायटीज ऑफ, कितने हाँ वेरिएशंस ऑफ अपने ऐड दिखाई देंगे। तो पब्लिश, हाँ, वैसे तो हम लोग को टेक्निकली पब्लिश करना चाहिए, बट पब्लिश कब करना चाहिए, व्हेन वी आर मींस किसी ऑथेंटिकली हम लोग की कोई कैंपेन रन कर रहे हो, ठीक है, कि मुझे सही में ट्रैफिक ओके। चाहिए। लेकिन जब आप पब्लिश पे क्लिक करते हो तो आपसे वही पैन कार्ड और आपका क्रेडिट कार्ड एंड फर्दर डिटेल्स जितनी भी चीजें होती हैं आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, ये सब मांगने लगता ओके। है पब्लिश। तो हम लोग पब्लिश नहीं किए थे। अगर आप यहाँ पे कॉर्नर में अगर आप देख रहे हैं मेरे कर्सर को, अगर यहाँ पे दिख रहा है ना या ओके। क्रॉस का साइन, तो हाँ यहाँ पे आपको हाँ मैम। क्रॉस पे बस क्लिक कर देना है एंड क्लोज कर देना है। तो तो ये आपका ड्राफ्ट में सेव हो गया। ओके बल्कि ओके। इसको हम कभी हाँ, भी वही अगर मैं रन करना पूछ चाहे रही कर थी, वो सकते हैं। सेव कैसे किया? हाँ, ये ड्राफ्ट में आपका चला गया है, तो ये आप कभी भी ओके। एडिट कर, अब आपको पब्लिश करना होगा इसको, आप कभी भी एडिट पे जाइए, पब्लिश पे जाइए, सारे इंफॉर्मेशन आप पुट कर दीजिए, उसमें बैलेंस डाल दीजिए एंड वो ऑटोमेटिकली, बहुत बैलेंस नहीं डालते, क्रेडिट ओके कार्ड ही ऐड कर देते हैं तो वो डिडक्ट होता रहता है क्रेडिट कार्ड से वहां से, तो वो वैसे हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके। ओके। अब हम आपको वो शेयर कर देते हैं, आप लोग एक बार प्लीज अपने व्हाट्सएप पे देख लीजिएगा। और हम आपको वो पिक्चर्स कहाँ गई, एक सेकेंड। आप लोग चाहे तो लीव कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज का सेशन इतना ही था। और दूसरी चीज एक और है, प्लीज आप लोग एक बार कोई मतलब पर्टिकुलरली ना आप लोग डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए रन करिए। फॉर एग्जांपल कोई मिंत्रा के लिए कर ले, कोई मानिए किसी इंस्टीट्यूट के लिए कर ले, कोई किसी रियल एस्टेट के लिए कर ले, तो उससे आपको एक आइडिया पता चलेगा कि वर्क कैसे किया जाता है उन सब चीजों पे। एक सेकेंड। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया आप लोग को, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, जितने भी मैंने ग्राफ्स बनाए थे। चलिए, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग फ्राइडे को। हाँ, बाय, टेक केयर।